सीरत नहीं पढ़ोगे देश चला नहीं सकते हो। अगर देश का चीफ मिनिस्टर बनना है या देश का मुख्यमंत्री बनना चाहते हो या गवर्नर बनना चाहते हो तो उमर की सीरत पढ़ो, हजरत उमर की तारीख पढ़ो। अगर हजरत उमर की सीरत नहीं पढ़ोगे तो हुकूमत चला नहीं सकते हो। आप कहेंगे मौलाना कैसे? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल जी जो हजारों सीसीटीवी कैमरा दिल्ली में लगा रखे हैं, लेकिन ताज्जुब है कि किसी भी सीसीटीवी कैमरा में किसी कातिल का पता नहीं लगा सकते। जबकि मॉडर्न दौर है, डिजिटल दौर है। एक वो दौर था कि हजरत उमर आज से 1500 साल पहले अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर तशरीफ ला रहे हैं। कहाँ? जहाँ पुलिस वालों ने बताया कि गांव के एक घूर पर, घूर जिसको बंगला ज़बान में हम लोग बोलते हैं गोबर का माइन, कहा कि उस घूर पर एक लाश पड़ा हुआ, मार के कोई रख दे। पुलिस वालों ने जब खबर दी तो हजरत उमर जो खलीफतुल मुस्लिमीन थे, देश के प्रधानमंत्री थे, तशरीफ लाए। कहा इस कातिल का पता कैसे चलेगा? किसी को तो देखे नहीं, कौन रखा? कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं, कोई मशीन भी नहीं। अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर ने कहा तमाम पुलिस वालों को कि जब तक इस कातिल का पता नहीं लगा लोगे, जब तक इस कातिल का पता नहीं चलाओगे, तुम लोगों को सोने का हुक्म नहीं है, सो नहीं सकते हो। एक आदमी को कत्ल कर दिया गया, इसका कातिल कौन है पता लगा। पुलिस वाले चारों तरफ तैनात हो गए कि आखिर इस कातिल का पता लगाते लगाते उनके 15 दिन 1 महीने के बाद उसी घूर पर एक छोटा खूबसूरत सा बच्चा रो रहा है जो अभी अभी पैदा हुआ है। 4 घंटा पहले, 2 घंटा पहले बच्चा रो रहा है। हजरत उमर की पुलिस आई, देखा कि बच्चा रो रहा है, इंसानी बच्चा। उस बच्चे को गोद में उठा के ले गए अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर के सामने। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि इस बच्चे को सरकारी तौर पे इसकी परवरिश की जाए। तो कौन करेगा? कहा वही परवरिश करो जहाँ मिला है बच्चा। उसी बगल में एक औरत थी, उस औरत को जिम्मेदारी दे दिया, सरकारी पैसा उनका खजाने से चालू कर दिया, का खर्च तुमको मिलेगा, लेकिन इस बच्चा को तुमको परवरिश करनी है। हजरत उमर ने कहा परवरिश बच्चे की करनी है, लेकिन ध्यान रखो कि ये बच्चा को कौन सी औरत या कौन आदमी इस बच्चे के करीब आता है और गोद ज़्यादा लेता है, मोहब्बत का इजहार कौन करता है। वो औरत देखा कि गांव की एक लेडीज़ है जिस बच्चे को आके खूब गोद में लेते हैं, उनको बोसा लेते हैं और घर भी ले जाते हैं। अचानक जब वो बच्चे को लेकर के वो घर में थी, वो औरत, कौन औरत? दूसरी औरत गांव। अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर फारूक, टाइट नहीं होता है, अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस घर में छापामारी कर दी। छापामारी करने के बाद फारूक आजम ने पूछा कि इस बच्चे को तुम गोद में लेती हो, इस बच्चे से तुम्हारा क्या ताल्लुक? ये बच्चा तो घूरा में किसी बेसिए ने बच्चा को जन्म के फेंक दी थी। हमने सरकारी स्तर पे उस बच्चे की परवरिश शुरू कर दी, आज तुम इस बच्चे के लिए क्यों परेशान हो? बताने के लिए तैयार नहीं हुई, कहने लगी कि मैं नहीं जानता हूं ऐसे
इंसानी मोहब्बत है, इसलिए मैं इस बच्चे को गोद में ले लेती हूँ, घर में लाके कुछ दे देती, आज के कहिए लॉलीपॉप बिस्किट। हजरत उमर ने कहा नहीं, अगर तुम हकीकत नहीं बताओगे तो तुम्हारे जिस्म पे कोड़े लगाए जाएंगे, क्या समझते हो? जब हजरत उमर की रोकदार आवाज़ उस औरत ने सुन लिया तब उसको समझ में आ गया क्या पता नहीं पड़े, तब रोने लगी, सच्चाई उगलने लगी। क्या मामला यह है अमीर अल मोमिनीन कि जो लाश 1 महीना पहले आपको मिला है घोड़े पर, वो लाश मेरे शौहर का है, मेरा हस्बैंड का है, उसका ये एक कहानी है, इसलिए मैंने उसको मारा है। और मार करके मैं ये समझी कि मुझको अमीर अल मोमिनीन उमर के तरह, उमर के तरफ से कहीं फांसी की सज़ा ना दे दी जाए उनके बदले में, इसलिए मैं अनजान बन करके उसको खींच कर ले जाके घूरी में फेंक कर आया। और जो बच्चा मिला है अमीर अल मोमिनीन, ये बच्चा वही मरा हुआ आदमी जिसकी लाश आपको मिली है, उसी की लुत्फ़ सी बच्चा। मैंने उस बच्चे को इसलिए छोड़ दिया कि समाज के सामने कैसे मैं मुंह दिखाऊंगी, लोग कहेंगे कि इसका शौहर नहीं है, शौहर मर गया है या मार दिया गया है, ये बच्चा बगैर बाप के कैसे आया। इसलिए अमीर अल मोमिनीन मैं उस बच्चे को ले जाकर के कुएं में गिरा। हजरत उमर ने कहा कि तुम अपने हस्बैंड को जो मारे हो ये तो बिल्कुल सही है, तुमने जो सिस्टम बताया, सबब बताया, उस सबब के हिसाब से तुम्हारा मारना सही है, लेकिन बच्चों को तुमको इस तरह भेद कर नहीं आना चाहिए था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज से 1500 साल पहले अमीर अल मोमिनीन फारूक आज़म कातिल का पता लगा लिए, और आज हमारे यहाँ हजारों सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हम एक कातिल का पता लगा नहीं पा रहे। इससे अंदाज़ा कीजिए कि हमारा मिजाज और हमारा मनोबल किस तरफ जा रहा है। मेरे भाइयों दोस्तों, ये जो दौर है किसी से मख्फी नहीं है, लेकिन याद रखिए सब लोग तकरीर करके गए कि नहीं, और करेंगे भी कि मजबूत ईमान होना चाहिए, इबादत होनी चाहिए, रियाजत होनी चाहिए। अल्लाह के दरबार में पुकार के अलावा हमारा कर क्या सकते हैं? सरकार से कोई मुकाबला थोड़े कर पाए। और किसी भी धर्म में वह शांति या आतंकवाद की तालीम नहीं दी गई है। हिंदू धर्म की किताब देखिए, सिखों की किताब देखिए, जैन धर्म की किताब देखिए, बुद्धिस्ट की किताब देखिए, मजहब इस्लाम को देखिए, किसी भी धर्म के अंदर दंगा और हिंसा को देखना नहीं चाहते। सब धर्म में अब ठीक से पढ़िए, अगर आप धार्मिक मानना चाहते हैं, आप उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकते जब तक अमन शांति और अखलाक का पैकर आप ना बने। कोई हिंदू उस वक्त तक हिंदू नहीं बन सकता है, उस वक्त तक वो सनातन धर्म का मानने वाला नहीं बन सकता है, वो उस वक्त तक राम और सीता का भक्त नहीं बन सकता है जब तक कि वो अमन शांति को ना चाहे। किसी भी धर्म में अमन शांति को छोड़कर दंगे का नाम नहीं कहा गया। अल्लामा इकबाल ने कहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। किसी का भी मजहब ये नहीं सिखाता है कि आपस में दुश्मनी रखी जाए, बैर रखी जाए, लेकिन ये तो दुश्मन की उड़ाई हुई हवा है। शायर कहता है कि कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवा किसी दुश्मन ने उड़ाई हुई। मेरे भाई, ये आपस में भाईचारगी और मोहब्बत को ख़त्म करने का काम जो किया, ये कौन लोग कर रहे हैं? सबको पता है, सब अच्छी तरह जानते हैं कि इसका सिस्टम और ये करने वाला, इसके करवाने वाले कौन लोग हैं। लेकिन अफसोस धर्म क्या होगा, धर्म को बदनाम ना की जाए। कोई धर्म ये नहीं चाहता है कि शांति को भंग किया जाए, कोई धर्म नहीं चाहता है कि आतंक फैलाया जाए, कोई धर्म ये नहीं कि ऋषि या कोई धर्म के नबी, कोई धर्म के दूत, कोई धर्म के मैसेंजर ये नहीं बोल के गए कि मामला आपस में लड़ाया जाए या आपस में अमन शांति को खत्म कर दिया जाए। ऐसा कोई नहीं चाहता है, लेकिन आया कैसे?
दोस्तों, हुकूमत एक तरफ से नहीं, ऐसे नहीं बोल दिए राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी कि अगर हुकूमत चलाना चाहते हो तो उमर की सीरत पढ़ो। क्यों? अल्लाह अकबर। एक अजनबिया औरत है, दर्द ज़ेहन में मुब्तला है, बच्चा पैदा होने वाला है, लेकिन उसके पास कोई दूसरी औरत है ही नहीं। हजरत उमर गश्त करते हुए, घूमते हुए पता लगा लेते हैं वह उसका शौहर खड़ा है, बेचैन है। का क्या बात है? का मेरी बीवी को दर्द ज़े है, अभी बच्चा पैदा होने वाला, इसलिए मेरी बीवी कराह रही है, चिल्ला रही है, परेशान है, लेकिन कोई औरत नहीं मिल पा रही है। अल्लाह अकबर। सामने कोई औरत नहीं। अमीर अल-मोमिनीन फारूक आज़म देश का प्रधानमंत्री है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, हुक्म देते हैं अपनी बीवी को कि जाओ उस बच्चे की तीमारदारी, उस औरत की तीमारदारी करके आओ। अमीर अल-मोमिनीन उमर की बीवी जाकर, अल्लाह अकबर, उस औरत का बच्चा पैदा होने के बाद अमीर अल-मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी तमाम काम कपड़ा धुल के आते हैं। सुन के मेरे थे, ऐसा कोई प्रधानमंत्री दिखा सकते हो? अमीर अल-मोमिनीन हजरत उमर का हाल यह है कि एक यतीम के यहाँ एक बूढ़ी रान बेवा औरत के घर में बाथरूम को डेरी कौन साफ कर दिया करते थे। हजरत उमर कहते कि मैं जब जब नेकी कमाने की गरज से इस बेसिया बूढ़ी औरत के बैतुल खला को साफ करने के लिए मैं आता हूँ, बाथरूम को साफ करने के लिए। आज हम ऐसे मुसलमान कि खुद पाक ना करके मस्जिद के बाथरूम को गंदा करके निकल जाते हैं। एक बाल्टी पानी डालना स्टैंडर्ड के खिलाफ समझते हैं। हजरत उमर कहते हैं कि काम कौन करता? मैंने तहैया कर लिया कि आज रात भर जाग जाऊंगा, चुपके से देखूंगा कि इस रान बेवा बूढ़ी औरत के घर में आके साफ सफाई कौन करते। हजरत उमर कहते हैं कि मैं जाग कर चुपके से खड़ा था, देखा कि रात के 1 बजे अमीर अल-मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस घर के अंदर दाखिल हुई और उन बूढ़ी के घर की साफ सफाई बाथरूम तक साफ करने के बाद निकल जाते हैं। ये थे उस ज़माने का प्रधानमंत्री, ये थे उस ज़माने का बादशाह जो देश नहीं पूरी रियायत की खिदमत करने के लिए किस तरह करते थे। मेरे सरकार नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदुल कौम खादिमहुम, कौम का सरदार, कौम का प्रधानमंत्री जनता का नौकर होते हैं। माशाअल्लाह हमारे प्रधानमंत्री जनाब श्री नरेंद्र मोदी जी भी बोले थे कि सबका साथ सबका विकास। ये भी बोले थे कि मैं देश का चौकीदार हूँ। चौकीदारी कौन करता है? अल्लाह अकबर। ये तो वो हदीस की बात है, काश उस पर अमल हो जाता, काश उसके मुताबिक चलते। अमीर अल-मोमिनीन उमर ने कहा, नबी कायनात ने कहा कि सैयदुल कौम खादिमहुम, कौम का सरदार जनता के नौकर हुआ करते। और एक दूसरा चीफ मिनिस्टर हजरत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिम्स के गवर्नर थे। दुनिया का कोई तारीख में ऐसा बादशाह दिखा सकता है, ऐसा प्रधानमंत्री दिखा सकता है कि जिंदगी भर एक जोड़ा कपड़ा के अलावा तीसरा दूसरा कपड़ा नहीं, एक ही कुर्ता पायजामा, एक ही फुल पैंट शर्ट, एक जोड़ा कपड़ा में पूरी जिंदगी गुजार दी। ऐसा गवर्नर दिखा सकते हो? ऐसा चीफ मिनिस्टर दिखा सकते हो? और लोग तारीफ करने लगे कि फलाना का फला जगह का चीफ मिनिस्टर 12 रुपये का चप्पल पहनती है, का फलाना 15 रुपये की 150 रुपये की साड़ी पहन के घूमती है। तवाज़ो है, खाकसारी है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ऐसा भी चीफ मिनिस्टर दिखा सकते हो हजरत सईद बिन आमिर की तरह, कि जो सईद बिन आमिर का हाल यह है कि रोज़ाना बैतुल माल से आटा वज़न करके लाते थे और अपने हाथ से एक बावर्चन की तरह, एक लेडीज़ की तरह, एक औरत की तरह आटा गोद कर रोटी पका के रोज़ाना का मामूल था 40 यतीम बच्चे, अनाथ बेवा बच्चों को अपने हाथ से खिलाने के बाद असेंबली हाउस जाया करते थे। ऐसा चीफ मिनिस्टर दिखा सकते हो दोस्तों? कहते हम खिदमत कर रहे हैं, बराबरी का बर्ताव किया,
जिसको सबसे खराब बादशाह आज की इतिहास कह रहे हैं, वो कौन है? औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब आलमगीर का जो फौजी जनरल थे वो कौन थे? हमारे हिंदू भाइयों में से थे, मान सिंह राजपूत खानदान के थे। मेरे भाई, वो लोग देश को चलाने के लिए, मिलाने के लिए आपस में जो सिस्टम किया था वो मेल मिलाप का किया था। कुछ लोग कह रहे हैं मौलाना कुछ काम नहीं कीजिए, खाली इबादत करके दुआ कीजिए, फजर में कुनूत नाज़िला पढ़िए, 36 मस्जिद हम पढ़िए, कामयाब हो जाओगे। दोस्तों, दुआ ऐसे सुनी नहीं जाएगी, हमारी आपकी ऐसे दुआ सुनी जाएगी। हदीस भूल गए? नबी कायनात ने फरमाया कि ला यदखुल जन्नत जसदुन गुज़िया मिन हराम, वो जिस्म जन्नत में नहीं जाएगा जिसकी परवरिश, जिसकी पर्दाश हराम चीज़ों से की गई है। दूसरी हदीस में है उस आदमी की दुआ कबूल नहीं होगी जिसकी परवरिश व पर्दाश हराम चीज़ों से की जाती है। आप भूल गए? हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1.5 लाख आदमी को लेकर के बारिश तलब करने के लिए निकले। पानी नहीं हो रहा था, बारिश नहीं हो रही थी। 1.5 लाख से ज़्यादा आदमी को लेकर मूसा हाथ उठाए, गैबी आवाज़ आ रही है, जिब्रील आए, कहा मूसा तेरी दुआ, तेरा पुकार नहीं सुना जाएगा। कहा क्यों? कहा इसमें एक पापी आदमी है जिसकी वजह से अल्लाह आपकी पुकार, आपकी दुआ को नहीं सुनने वाला। हज़रत मूसा ने कहा कि अल्लाह मैं कैसे 1.5 लाख 2 लाख आदमी के बीच में उस जालिम को निकालूं? कहा मुसाफा करो सबसे, चाहे 2 घंटा लग जाए, जो जालिम होगा उसका हाथ चिपक जाएगा, उसको ले जाके बाहर करके आओ, तब तेरा पुकार सुनेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, हाथ चिपक गया, उनको काफ़ी दूरी पे रख के आए। रख के आना था कि हज़रत मूसा हाथ उठाए, अभी हाथ रखे भी ना थे, आसमान पे बादल छा गया, बारिश शुरू हो गई, सैराब। अब भूल गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबी हज़रत साद बिन अबी वक्कास, इनका लक़ब था मुस्तजबुद्दावात। जैसे हज़रत खालिद का लक़ब सैफुल्लाह, हज़रत अबू बकर का लक़ब सिद्दीक़, हज़रत उमर का लक़ब फ़ारूक, हज़रत अली का लक़ब शेर खुदा असदुल्लाह और हज़रत उस्मान का लक़ब ज़िन्नूरैन। इस तरह से हज़रत साद बिन अबी वक्कास का लक़ब था मुस्तजबुद्दावात। क्या मतलब? जो अल्लाह के दरबार में मांगते थे उसी वक्त कबूल कर लिया जाता, हो जाता है अल्लाह के दरबार में। हज़रत साद बिन अबी वक्कास अपने खेतों को देखने के लिए गए, बागात खजूर के बगल में यहूदी के बागात, उसने सैराब कर रखा है, कुएं से पानी सींच करके मजदूर रख करके पूरा सैराब कर रखा है। हज़रत साद बिन अबी वक्कास का खेत बागीचा बिल्कुल सूखा हुआ है। यहूदी मजाक उड़ाते हुए कहता है कि साद तुम मोहम्मद जैसे भिखारी के गुलाम बन चुके हो, तुम्हारा खेतियाँ बर्बाद हो गई, खजूर के बागात पे पानी नहीं है, खुशहाली है, लेकिन मैं मूसा की उम्मत हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम की, मैं यहूदी हूँ। देखिए मेरे बागात को मैंने अपने पैसे के बलबूते पर कुएं से पानी उठा कर मजदूर के जरिए से सैराब कर रखा है। हज़रत साद बिन अबी वक्कास के आंखों में आंसू आ गया और उसी वक्त हाथ उठाए अल्लाह के दरबार में कि अल्लाह अगर मैं तेरा बंदा हूँ, तेरा नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार हूँ, तो हे अल्लाह तू मेरे खेत को सैराब कर दे। अभी हाथ रखे नहीं थे, 10 मिनट भी हुआ नहीं था, सिर्फ हज़रत साद बिन अबी वक्कास के बाग के बराबर बादल छा गया और पानी से खेत लबालब हो गया। यहूदी ये हैरत अंगेज मामला देखकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे भाइयों दोस्तों, ये कौन लोग थे हलाल ग़िज़ा खाने का एहतमाम किए थे, जिनकी दुआ अल्लाह के दरबार में सुनी? हमारी आपकी दुआ कैसे सुनी जाएगी? अगर सुनाना शुरू करें तो तकलीफ हो जाएगी बहुत सारे लोगों को। मेरे भाई, हम लोगों की दुआ अल्लाह के दरबार में कैसे मकबूल है? लेकिन कुछ लोग हैं कहते गुड़ खाए गुलगुला से परहेज की बात कैसे जानते? हदीस सुनिए, इराक से 11 आदमी फतवा पूछने के लिए मदीना आए। मदीने में उस वक्त हदीस के जानकार हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा मुफस्सिर कुरान थे, दर्स में बैठे हैं, देखा 11 आदमी आके सलाम करके बैठ गए। कहा क्या बात है? तो हम लोग एक मसला पूछने आए। कहा कौन सा मसला?
कि हमारे गांव के मौलवी ने रात में एक मच्छर मार दिया, दिन में एक मक्खी। तो मच्छर का मारना और मक्खी का मारना जीव हत्या है यार, ये पाप है। तो इस मौलवी के पीछे नमाज होगी। फतवा पूछने वाले इराक के 11 आदमी, अब मुफस्सिर कुरान नबी के सहाबी चचेरे भाई हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ज़ारो कतार रोने लगे। आंसू ज़मीन पे जब गिरने लगा तो जो फतवा पूछने के लिए आए हुए थे इराक से, वो हैरत में पड़ गए कि हम लोगों ने फतवा पूछा लेकिन ये रो क्यों रहे। हजरत साद बिन अबी वक्कास के साथी अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने क्या जवाब दिया कि मैं इसलिए रो रहा हूं, कहा तुम 11 में से एक आदमी तुम होना जो हजरत हुसैन का सर काट कर यजीद के दरबार में लाया था। कहा तुम होना। वो घबरा गए, तिलमिला उठे कि मुझको पकड़ लिया अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने। कहा आज तुम फतवा पूछने आए हो कि मेरे गांव के मौलवी ने मक्खी मार दिया है, मच्छर मार दिया है, उनके पीछे नमाज होगी कि नहीं? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम वो हो कि हुजूर का नवाजा, जन्नत के नौजवान के सरदार, नबी के नाती हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर काट कर यजीद के दरबार में तुम गए थे, वहाँ से भागे लो। तो आजकल भी फतवा यही चल रहा है, गुल खाए गुलगुला से परहेज वाली बात है। कातिले हुसैन फतवा पूछ रहे हैं कि हमारे गांव के मौलवी ने मक्खी मार दिया, मच्छर मार दिया, उनके पीछे नमाज होगी कि नहीं? यही हमारा हशर है। 5 वक्त नमाज सबके गायब है, फतवा पूछ रहे हैं मौलाना दुआ इज्तिमाई मांगी जाएगी कि नहीं? यही है ना। अभी इब्राहिम मदरी साहब बोल रहे थे ना कि रोज़े से हर चीज़ से महत्वपूर्ण नमाज है, और नमाज का काट छोड़ने वाला इतना बड़ा मुजरिम है कि ज़िनाकार से, गुंडों से, डाकू से, जालिम से भी ज़्यादा मुजरिम है। बोल के गए नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, मसले पर बातें हो रही है कि नहीं? हम हलाल ग़िज़ा खाने का एहतमाम तो दूर की बात है, 100% नंगे हैं। और फतवाबाजी किस पे हो रही है कि ये मौलाना खैनी खाते हैं, ये मौलाना सिगरेट पीते हैं, अल्लाह अकबर, इनके पीछे नमाज होगी कि नहीं? अरे मैं कहता हूँ कि हमारे भारत देश में 2/3 देवबंदी और बरेली हजरात हैं, इनके यहाँ तो ये सब मकरू है। मकरू माने हराम नहीं, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, चिलम, हुक्का और ये सारी चीज़ें कहते मकरू है, यानी नहीं खाना चाहिए, लेकिन खाने में गुनाह नहीं। ये उलमा देवबंद का फतवा है, उलमा बरेलविया का फतवा है, लेकिन अहले हदीस का फतवा है कि नहीं यह हराम है। अरब का फतवा है कि ये शराब की तरह हराम। तो ये अलग बात है कि फतवा टाइट होते गया, क्योंकि अरब के अंदर ये चीज़ जानते ही नहीं थे। वो पान, जर्दा, खैनी, बीड़ी, ये तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का पैदा बढ़ता तहजीब है, और यही लोग अरब वालों को भी सिखा दिया है कि नहीं। बड़े बड़े डब्बे से मंजन को फेंक करके उसमें गुल भर के ले जाते हैं, बड़े बड़े डब्बों में रंग बिरंग की चीज़ें बदल बदल के दुनिया की हर चीज़ को वहाँ पहुँचा दी। मैं वो कहना नहीं चाहता हूँ कि फतवा पूछने चले किस चीज़ पर हलाल ग़िज़ा खाने का एहतमाम नहीं। इनको फतवा मालूम नहीं है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक नया कुछ लोग कहेंगे मौलाना वो कुछ करता है, हम इनके पीछे पढ़ने क्यों जाएंगे, वो अपनी कब्र में जाएंगे। नहीं, आप मोमिन नहीं हैं। मोमिन का तकाजा है, हदीस है कि अगर कोई नाजायज़ चीज़ को देखोगे, मंदरा मुनकरन फलयुगय्यिर बियदिही, हाथ से रोके, हाथ से रोकने की ताकत नहीं तो ज़बान से मना करे, ज़बान से मना करने की ताकत नहीं तो दिल से नफरत करे। अगर ये भी ताकत नहीं तो नबी फरमाते राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं। समझ गए? तो ईमानदार होने की ज़रूरत है। राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं है, नबी कायनात फरमाते हैं। किन के पास इसने रोका नहीं, हम रोक रहे हैं। मैं 2 मिनट पेश करके ख़त्म करूँगा। हज़रत उमर एक नया कुर्ता पहन कर खुतबा दी। उमर छोटे मोटे आदमी थे नहीं, नबियों के बाद दूसरा मकाम जन्नत में ऊँचा मकाम है। नबी ने कहा मेरे बाद अगर कोई रसूल होते तो उमर नबी होते, लेकिन मैं खातमुन नबीन हूँ, मेरे बाद अब कोई रसूल आने वाले नहीं है, लेकिन नबी के योग है, नबी के लायक है उमर। हजरत उमर मिंबर पे चढ़े, मामूली 2 सहाबी हजरत अबू सईद खुदरी मोहम्मद बिन मसलमा मिंबर से उतार दिए। कहा क्यों उतारे? कहा कि खत्ताब का बेटा हो, तेरा ज़राए आमदनी जानता हूँ, कहाँ से पैसा मिला के इतना शानदार कुर्ता पहन के खुतबा दे रहे। हज़रत उमर ने कहा मेरा बेटा अब्दुल्ला बयान देगा। हज़रत अब्दुल्ला खड़े हो गए और कहा कि सबको बैतुल माल से 1-1 चादर हिस्से में मिली थी, मुझे भी मिली थी, 2 चादर इकट्ठा करके मेरे बाप को कुर्ता बना दिया।
सबने कहा हमारी बदगुमानियाँ दूर, तब दोबारा मिंबर पे चढ़े। दूसरी हदीस, बहरैन का गवर्नर है और ये गवर्नर बदरी साहबी। बदरी साहबी जानते हैं जो 313 जंग बदर में शरीक थे। नबी कायनात ने फरमाया था इनका अगला कुचला गुनाह सब माफ, कुछ नुकसान नहीं करेगा आज के बाद। लेकिन उसमें से एक साहबी थे जो बहरैन से चंदा करके नबी को लाके दिया था, सारी चीज़ें जमा कर दिए थे, लेकिन एक अंगूठी नबी की इजाज़त के बगैर अपनी उंगली में लगा लिए थे। उनके 8 दिन के बाद मौत हो गई। हजरत जिब्रील आए, कहा कि आपके साथी को अजाब दिया जा रहा। जनाजा कौन पढ़ाए थे? इमाम कायनात। पता ये चला कि जो लोग जाहिल ये कहते हैं आहा फलाना शराबी था, लेकिन जनाजे में मौलाना इतनी भीड़ थी, लगता है फरिश्ते उतर आए थे। अरे फरिश्तों की बात करते हो? अगर हम पापी हो, हमारे जनाजा को अगर काबा शरीफ में ले जाके पढ़ी जाए तो क्या हमको जन्नत दिला देगा? नहीं। अगर एक आदमी का अमल सही है और उसको ढाला मिट्टी दे के आए हो, जानवर की तरह गाड़ के आए हो, लेकिन अमल सही है तो आला दर्जे का जन्नती है, होशियार आदमी है। देखा आपने, अमीर अल मोमिनीन कहते हैं कि दफन करके आए, नबी के पास फरिश्ते जिब्रील तशरीफ लाए, कब्र में अजाब दिया जा रहा है। नबी कायनात गए और वहाँ हरी टहनी गाड़ कर उनके लिए दुआ करने लगे। नबी की दुआ की बरकत थी कि कब्र से अजाब को टाल दिया गया। क्यों अजाब दिया जा रहा था? नबी को समझ में नहीं आया। नबी कायनात ने सहाबा से पूछा कि इनका ख़राब अमल था क्या? कहा नहीं। उसने सामने क्या आप लोग जिनकी तकरीर सुनने के लिए ख्वाहिशमंद हैं, मौलाना जलालुद्दीन उस्मानी साहब बांग्लादेश से हैं, जो ढाका से तशरीफ लाए हैं। वो अभी 5 मिनट के अंदर आपके सामने हाजिर होंगे, लिहाजा आप इत्मीनान से अपनी अपनी जगह ले लें और इंशाअल्लाह उनकी तकरीर बहुत ही बंगला सीधी ज़बान में उनकी तकरीर होगी। आप उनकी तकरीर सुनकर कही जाएँ। उसके बाद में मौलाना कमरुल हसन चतुर्वेदी हैं। अभी आपके सामने मौलाना जलालुद्दीन उस्मानी साहब, ढाका, बांग्लादेश। तो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मैं आपको कहना चाहूँगा कि बहरैन के उस गवर्नर को पता लगाने के लिए नबी कायनात ने गवर्नर की बीवी के पास हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो नबी की बीवी है, हम सब की रूहानी माँ है, उनके पास भेजा। पता लगाया तो एक अंगूठी की ख़यानत थी। पता ये चला कि एक अंगूठी की ख़यानत की वजह से बदरी साहबा होने के बावजूद क़ब्र में अजाब दिया जा रहा था। लिहाजा आज खूब हम नाम नहीं लेंगे, हम हर एक मुहासबा नफ्स करें कि हमने ज़िंदगी भर दिन भर कितना हलाल ग़िज़ा खाया है, हमारा क्या हाल था, हमारे बाप दादा कैसे थे। अल्लाह अकबर। गरीबी से मालदारी आएगी, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई है कि कल तक जो फ़कीर था, कल तक जिनको चप्पल मुयस्सर नहीं था, जूता मुयस्सर नहीं था, अच्छा कपड़ा मुयस्सर नहीं था, काना, टेरा, नंगा, गुंगा, बहरा, तुतला, ये सारे लोगों को अल्लाह अरबपति बना देगा कुर्ब क़यामत में, बड़े दौलत के मालिक होंगे। लेकिन मेरे भाई, दौलत के पीछे अपने ख्वाहिशात नफ्सानी को तज नहीं करना है, हमको हलाल ग़िज़ा खाने का भी एहतमाम करना होगा, तब जा कर के हमारी दुआएं अल्लाह के दरबार में सुनी जाएगी। मैं तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। आप हजरात से गुजारिश है कि चंदा हज़रत मौलाना शमी मख्तर फैज़ी